बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज की लेक्चर में बात होगी मोनोमर और पॉलीमर की। डिफरेंट मोनोमर से डिफरेंट पॉलीमर्स को लिखना मैं सिखाऊंगा आज आपको। तो चलिए देखते हैं। तो एक तरफ आप मोनोमर लिख लीजिए और दूसरे तरफ पॉलीमर लिख लीजिए। फर्स्ट मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम तो जानते ही हो, इथीन। अब इसका पॉलीमर लिखना है। तो देखो, अल्कीन मोनोमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। जब भी मोनोमर आपका अल्कीन हो या अल्काडाइन हो तो पॉलीमराइजेशन कौन सा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और अल्कीन मोनोमर रहने पे एडिशन पॉलीमर को कैसे लिखते हैं ये बहुत अच्छे से सीख जाइए। बस जो डबल बॉन्ड है उसका पाई बॉन्ड हटा दीजिए और जिन दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड आया है उन दोनों पे फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए। बस होल कर दीजिए, वही आपका पॉलीमर हो गया। मतलब वही यूनिट आपका बार बार रिपीट करता रहेगा। तो यहां से क्या कर लेंगे आप? CH2 हुआ, CH2 हुआ, फ्री वैलेंसी दे दिया और होल एन। होल एन कहने का मतलब यही रिपीटिंग यूनिट है, यही बार बार आता चला जाएगा, बहुत बार आएगा। अब चूंकि इसका नाम क्या था बच्चों? इथीन, तो इसका क्या नाम हो गया? पॉली। पॉली मीन्स मेनी, थीन। ई हटा दिया गया, पॉली इथीन का ई, चूंकि वाई के बाद ही आ रहा था तो ई को छोड़ दिया गया, पॉलीथीन। राइट। सेकेंड लिया प्रोपीन। अब इसका पॉलीमर लिखना है। तो देखो, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, उसको लिख लो CH2CH। और इस कार्बन से क्या लिंक था? CH3। इसी पे CH3 जोड़ दो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं CH3। यहां फ्री वैलेंसी लगा दो, इसी का होल एन कर दो। जस्ट जैसा ऊपर किया था वैसा ही यहां भी किया। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहां पाई बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड सिर्फ लिख दो और दोनों कार्बन पे फ्री वैलेंसी दे दो। बाकी यहां मिथाइल लिंक था तो मिथाइल लिखे। अगर यहां इथाइल रहता, सपोज ये ब्यूटीन रहता, तो यहां इथाइल लिखते। यहां क्लोरीन रहता, जो यहां पे रहता उसको उस कार्बन से लिंक करके छोड़ देते। अब इसका नाम क्या हो गया बोलो? पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन। थर्ड ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका नाम आपको पता है, वाइनाइल क्लोराइड। वाइनाइल क्लोराइड, वाइनाइल क्लोराइड। अब इसका पॉलीमर लिख लो CH2CH। और CH पे क्या लिंक्ड है? Cl। यहां Cl लगा दो, फ्री वैलेंसी दे दिया दोनों कार्बन पे, होल एन कर दिया। बोलो क्या लिख दोगे? वाइनाइल क्लोराइड नाम था, होल एन आ गया तो पॉली वाइनाइल क्लोराइड। तो पॉली वाइनाइल क्लोराइड। क्लोराइड, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं PVC, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, PVC। फोर्थ में आ जाओ CF2
डबल बॉन्ड CF2। देखो, 2 कार्बन का चैन हुआ, फर्स्ट कार्बन पे 2 फ्लोरीन, सेकंड कार्बन पे 2 फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या लिख लोगे? 1122 1122 टेट्रा फ्लोरो इथीन, 1122 टेट्रा फ्लोरो इथीन। अब इसका पॉलीमर लिखना था, तो लिख दिया F F F F, दो F लगा था, दोनों कार्बन पे लिंक कर दिया, फ्री वैलेंसी लगा दिया, होलेन कर दिया, यही रिपीटिंग यूनिट हो गया, बार बार रिपीट करता रहेगा। अब टेट्राफ्लोरोइथीन इसका नाम था, यहाँ n टाइम्स आ गया, बहुत सारा मॉलिक्यूल, बहुत सारा ये यूनिट आया, पॉली लगा दो, पॉली टेट्रा टेट्रा फ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, PTFE, PTFE, या इसी का नाम होता है, कॉमन नेम कह लो, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, राइट। तो 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर हुआ टेफ्लॉन। 5 यहां लिखा, PH CH डबल बॉन्ड CH2, इसको पहचानते हो आप, अस्टाइरिन। अस्टाइरिन अल्कीन ये है, एक कार्बन से पीएच लिंक्ड है, तो मैं इसको लिख दिया CH CH2 PH। CH से पीएच लिंक था, पीएच जोड़ दिया, होलेन। यह अस्टाइरिन था, इसका पॉलीमर हो गया पॉली अस्टाइरिन, पॉलीअस्टाइरिन, राइट। 6 लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसका कॉमन नाम जान लो, अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका पॉलीमर लिखना था, तो CH2 CH2 CH CN CN, फ्री वैलेंसी लगा दिया, होलेन कर दिया। क्या लिख दोगे? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं पैन, PAN, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, या ऑरलॉन भी कहते हैं, ऑरलॉन, राइट। ये सभी जो मोनोमर्स थे वो अल्कीन्स थे, और जब भी अल्कीन, अल्काडाइन या उसके डेरिवेटिव्स मोनोमर्स हो, तो जो पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर होगा। तो इन सभी केसेज में एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एक और बात सुन लो, पॉलीमर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में। अगर एक ही मोनोमर होता था तब कहते थे पॉलीमर को होमोपॉलीमर, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो होमोपॉलीमर, मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोमर, तो कोपॉलीमर, तो इन सब में एक ही टाइप का मोनोमर है, तो इसलिए ये सभी होमोपॉलीमर्स हुए, राइट। अब आओ
अल्काडाइन की बात करते हैं, मोनोमर में अल्काडाइन को लेते हैं। 7 लीजिए। देखो ये अल्काडाइन हुआ, 2 बार डबल बॉन्ड आया, इसीलिए अल्काडाइन। अगर अब इसकी IUPAC नेम लिखनी होती तो इस इंट से नंबरिंग होती, 2 पे मिथाइल आता, 1,3 ब्यूटाडाइन, तो नाम है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, या इसी का कॉमन नाम होता आइसोप्रीन, तो इसको नहीं भूलेंगे कभी, आइसोप्रीन। अब देखो, जब भी तुम्हारा कंजुगेटेड डाइन मोनोमर हो, ये क्या है, कंजुगेटेड डाइन है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स कंजुगेटेड हैं, तब क्या करना है, ये दोनों कंजुगेशन वाला पाई बॉन्ड को समाप्त कर देना है, और जहां पे सिंगल बॉन्ड आया था वहां एक डबल बॉन्ड बना देना है। मतलब ये तुम्हारा नंबरिंग अगर करके दिखाएं तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो C1 C2 के बीच डबल बॉन्ड था, C3 C4 के बीच था, ये दोनों समाप्त कर लेंगे और C2 C3 के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो C2 C3 के बीच डबल बॉन्ड दो, C डबल बॉन्ड C। अब देखो C2 पे जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन है बच्चों, एक तो तुम्हारा CH2 है और एक क्या है, CH3 है, तो एक CH2 दे दो और एक CH3 दे दो, राइट। अब देखो C3 पे जो ग्रुप्स है उसको देखो, एक H है और एक CH2 है, तो एक H दे लो और एक CH2 दे लो, हो गया। यही रिपीटिंग यूनिट है, और एक दो बार मैं लिख देता हूं, देखो यहां CH2 दिया, CH2, C डबल बॉन्ड C, CH3, HCH2, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट दोनों सेम है। अब फिर अगला यूनिट भी अगर देना चाहता तो दे लो, CH2, C डबल बॉन्ड C, CH3, H, CH2। इस यूनिट को देखो, इस यूनिट को देखो, फिर सेम है, तो यही रिपीटिंग यूनिट है। यहां फ्री वैलेंसी लगा दो, यहां भी फ्री वैलेंसी लगा दो, डैश दे दिया मतलब फ्री वैलेंसी, अब यही चलता जाएगा। अब किसी एक को देखो, जैसे ये एक यूनिट हुआ, इसी को मैं यहां होल एन लिख देता हूं, मेनी टाइम्स, राइट। तो यहां हम दिखाना क्या है मुझे, ये देखो ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां देखो CH2 CH2 दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम साइड, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो स्पेशियल अरेंजमेंट हुआ वो क्या हुआ, सीस। फिर यहां देखो डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 CH2 सेम साइड, तो यहां भी जो स्पेशियल अरेंजमेंट हुआ सीस, यहां देखो CH2 CH2 सेम साइड डबल बॉन्डेड कार्बन से सीस। तो यहां खास बात यह है कि इसमें जो स्पेशियल अरेंजमेंट है CC डबल बॉन्ड के अबाउट, वो कैसा हुआ, सीस। तो इसको क्या कह दोगे, सीस पॉली आइसोप्रीन, सीस पॉली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन नाम था, बहुत बार आया, तो सीस पॉली आइसोप्रीन, या इसी को कहते हैं बच्चों नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। तो दिस इज योर नेचुरल रबर, राइट, तो नेवर फॉरगेट इट। अब एर्थ में आओ, तो एर्थ में ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CCl,
CH डबल बॉन्ड CH2, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ 2 पे मिथाइल था, यहाँ 2 पे क्लोरो आया है, तो इसका कॉमन नाम है, IUPAC नाम तो बोल ही दिया, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, पहले से जानते हो, नोमेनक्लेचर से सीखे हुए हो। हाँ, कॉमन नेम इसका हो गया क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन। अब इसका पॉलीमर लिखना है, तो देखो इंड वाले डबल बॉन्ड्स को खत्म कर लो, कंजुगेटेड वाला 2,3 के बीच डबल बॉन्ड दे दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया C डबल बॉन्ड CH, CH2 लिंक था, CH2, और यहाँ क्या था, Cl था और CH2 था, तो इस कार्बन पे दे दो Cl CH2, इसी का क्या कर दोगे, होल एन, तो ये हो गया तुम्हारा नियोप्रिन, वो क्लोरोप्रिन था मोनोमर, और इसका पॉलीमर हुआ नियोप्रिन, सिंथेटिक रबर हुआ, राइट। 9 में आओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन लिया है, प्लस अस्टाइरिन, वन थ्री ब्यूटाडाइन प्लस अस्टाइरिन, राइट। तो अब देखो यहां 2 डिफरेंट मोनोमर्स, अब तक जो एर्थ तक लिए थे तो एक ही टाइप का मोनोमर था, और एक टाइप का मोनोमर था, तो 1 से लेके 8 तक ये सभी क्या थे, होमोपॉलीमर्स हुए। अब ये 9th में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स है, तो इसको क्या बोलोगे, इससे जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी कोपॉलीमर, और चूंकि मोनोमर अल्काडाइन और अल्कीन है, तो ये एडिशन पॉलीमर हुआ, राइट। अब इसका पॉलीमर लिखना है, तो लिखो, पहले इससे लिख लो, तो उससे लिखोगे तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, एंड वाला खत्म कर दिए, 2,3 के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, ये पार्ट हो गया। अब इसको जोड़ देना है अल्कीन को, तो यहां भी जो पाई बॉन्ड है समाप्त हो गया, और उस कार्बन को जोड़ेंगे यहां पे जिससे फेनाइल रिंग लिंक था, तो क्या लिख दें, CH PH CH PH CH2, CH PH CH2, फ्री वैलेंसी लगा दो, होल एन। अब एक मोनोमर तुम्हारा था 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा मोनोमर था अस्टाइरिन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन अस्टाइरिन, अस्टाइरिन रबर, ब्यूटाडाइन अस्टाइरिन रबर। ये शॉर्ट नेम काफी पॉपुलर होगा, बूना एस, इसी को बूना एस कहते हैं, राइट। ये देखो, ये जो BU है ना बच्चों, BU फॉर ब्यूटाडाइन, और ये जो S है, S बूना एस में, S फॉर अस्टाइरिन, तो ब्यूटाडाइन अस्टाइरिन, और बीच में Na बचा, तो ये जो Na बचा ये सोडियम हुआ पॉलीमेराइजिंग एजेंट, सोडियम यहां पे क्या है, पॉलीमेराइजिंग एजेंट, राइट, यही बूना एस। नेक्स्ट 10 लिखा, मोनोमर 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका पॉलीमर लिखना है, तो इसका तो अभी लिखना सीख गया था, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और यहां पे ध्यान रखना है
कि उस कार्बन को यहां लिंक करेंगे जिससे CN जुड़ा हुआ नहीं है। यहां उसको लिंक किया था जिससे पीएच लिंक था, तो इस बार इसको नहीं लिंक करना है, इस कार्बन को लिंक करना है। तो ऐसे करके आसानी से इसको याद रख सकते हो, CH2CH इस दोनों में यही फर्क है, यहां पीएच वाला कार्बन लिंक हुआ था और यहां जिससे CN लिंक था वो कार्बन नहीं बल्कि दूसरा डबल बॉन्ड का कार्बन लिंक हुआ है, राइट। होलेन। अब ये था ब्यूटाडाइन, ये था क्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल, ये अक्राइलोनाइट्राइल था, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर। और शॉर्ट नेम इसका हो गया बच्चों बूना एन, बूना एन। बीयू जो आया यह ब्यूटाडाइन हुआ, 1,3 ब्यूटाडाइन। जो एन आया, एन फॉर नाइट्राइल, तो ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर। और ये जो Na है सोडियम, दिस इज पॉलीमेराइजिंग एजेंट। तो अब यहां से सीखने वाली बात हुई कि तुम्हारे 8th में तो एक ही मोनोमर था, लेकिन 9th में 2 मोनोमर है, 10th में भी 2 मोनोमर है। तो 1 से 8th तक ये सभी होमोपॉलीमर्स थे, जबकि 9 और 10 बुना S और बुना N ये दोनों कोपॉलीमर हो गए। और इन सभी में 1 से 10 तक में जो मोनोमर्स थे वो अल्कीन, अल्काडाइन या उसके डेरिवेटिव थे। तो ये सभी कौन से पॉलीमर्स हुए? एडिशन पॉलीमर। तो 1 to 10 आर ऑल एडिशन पॉलीमर्स, राइट। नेक्स्ट लो 11। COOH COOH बेंजीन रिंग है और 1,4 पे 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आया है। तो इसका कॉमन नाम नोमेनक्लेचर पढ़ते समय भी सिखाया गया, टेरेथैलिक एसिड। लिख भी देता हूं, टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड। प्लस ले लो ये क्या हो गया, इसको पहचानो, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये दोनों मोनोमर्स हुए। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल, रिएक्शन होगा तो यहां से OH, यहां से H, एस्टर बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन पढ़े हो ना, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है? एस्टर। और वाटर निकल गया, यहां से OH, यहां से H, वाटर निकल रहा और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो कैसा पॉलीमर हो गया? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दिस विल बी द टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो कैसे पॉलीमर लिख देंगे। बेंजीन रिंग बना लो, बेंजीन रिंग बना लिया। अब देखो यहां COOH था, OH निकाल दो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O हो गया। यहां भी COOH था, OH निकाल दो, C डबल बॉन्ड O। अब इसको जोड़ो तो यहां से क्या निकालोगे? OH से H, O से क्या जुड़ा हुआ है? O CH2 CH2, तो 2 बार CH2 लिख दो, CH2 CH2 और OH का फिर H निकाल दो। यही रिपीटिंग यूनिट हो गया, इसी का आप कर लो होल N।
यही होलेन हो गया। अब देखो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है, COOR। यहां के बाद फिर यही यूनिट लिंक होगा, तो OR तो हो गया और CO आया, तो COOR रिपीट करता रहेगा। मतलब ये हुआ क्या बच्चों, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, चूंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप बहुत बार आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीएस्टर। और पार्टिकुलरली इसको कहते हैं हम लोग टेरिलिन। यह तुम्हारा फाइबर हुआ, टेरिलिन या डायक्रॉन और डायक्रॉन, टेरिलिन और डायक्रॉन। और यह कैसा पॉलीमर हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर। किस टाइप का, पॉलीएस्टर है, चूंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट करेगा, राइट। अबाउट 12 लो, COOH। ये 1,2 पे COOH आया है बच्चों। बेंजीन रिंग में 1,2 पोजीशन पे 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम था, याद है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो, CH2 OH। इसका नाम अभी लिखा था, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब फिर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, एस्टर। जैसे इसमें सीखे थे वैसे ही इसको खुद से भी लिख सकते थे, तो यहां क्या हो गया, दिस CO, फ्री वैलेंसी दे दो, देन अगेन CO, O, CH2O। इसको जोड़ दिया, H हटा करके CO से O, CH2O, फ्री वैलेंसी यही हो गया, होलेन। तुम क्या देख रहे हो, एस्टर आया, फिर इसको यहां जोड़ोगे, इसी को ला करके जोड़ोगे, यही यूनिट उठा करके यहां रखोगे, तो O के बाद CO आएगा, मतलब COOR हो गया। तो यह भी क्या हुआ, पॉलीएस्टर। तो दिस इज ऑल्सो पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर। और पार्टिकुलरली इसका नाम है ग्लिप्टल, इट इज ए पॉलीएस्टर, ग्लिप्टल। तो पॉलीमर का नाम है ग्लिप्टल और ये हुआ क्या, पॉलीएस्टर है। वैसे ही यहां पॉलीमर का नाम था टेरिलिन और डायक्रॉन, और ये भी क्या था, पॉलीएस्टर। और ये दोनों कैसे पॉलीमर हुए, चूंकि वाटर निकल रहा है, तो इनको क्या बोलोगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। थर्टीन लो, मोनोमर लिखा, COOH CH2 होल 4, COH। अब इसका देखो तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका कॉमन नेम का एक तरीका बतलाया था, ओ माई सन गो एंड प्ले। तो इसमें टोटल कार्बन गिनो, 4, CH2 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 4 टाइम्स आया है, और COOH 2 बार, 4 दू 6। पहला वाला में 2 होता था, तो 6 कार्बन है, मतलब 5वां पोजीशन पे, तो ओ माई सन गो एंड, ए फॉर एडिपिक एसिड। तो फिर से आपको कॉमन नेम भी याद दिलवा दिया, तो इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड, राइट। हाँ, और देख लो, ये एडिपिक एसिड हुआ, प्लस दूसरा जो मोनोमर है NH2 CH2 होल 6,
NH2। दो बार एमीन फंक्शनल ग्रुप आया है, 6 बार कार्बन आया है, तो हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। तो इसका मोनोमर लिखा एडपिक एसिड प्लस हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। अब देखो COOH फंक्शनल ग्रुप है और NH2 फंक्शनल ग्रुप है दूसरे मोनोमर में, तो NH2 का क्या आएगा H और COOH का क्या आएगा OH। क्या निकल गया वाटर, और बस जोड़ दो इसको, तो क्या लिख दें यहां पे CO लिख दो, OH हटा दो, देन CH2 होल 4 लिख दो, CH2 होल 4, अगेन CO, देन यहां क्या लिखोगे NH2 से H हटा दो, COOH से OH, NH2 से H, तो CONH, एक H बचा, और उसके बाद क्या आ गया CH2 होल 6, CH2 होल 6, देन NH2 का NH लिख दो, CH2 होल 6 NH। अब इसका होल N कर दो, होल N, होल N। अब देखो तो बच्चों यहां CONH कौन सा फंक्शनल ग्रुप अमाइड। अब इसी यूनिट को फिर यहां ला करके रखोगे तो NH तो है और किससे लिंक होगा CO से, तो अगेन CONH, मतलब बार बार कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता जाएगा, ये तो रिपीटिंग यूनिट लिख दिया गया है इसका, बार बार जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो अमाइड होगा, तो इस पॉलीमर को बोलेंगे हम लोग पॉलीअमाइड, राइट। ये भी एक फाइबर हुआ और इसका नाम हुआ नाइलॉन, नाइलॉन 6,6। अब यहां 6,6 में भी कुछ बात है, क्या बात है 6,6 में, क्यों 6,6 लिखा गया यह जान लो। देखो इसके जो दो मोनोमर्स हैं और इन दोनों मोनोमर्स में कार्बन की संख्या पहले मोनोमर में 6, दूसरे मोनोमर में भी कार्बन की संख्या कितनी 6, तो ये जो 6,6 है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स इन 2 मोनोमर्स, राइट। तो अब ये समझ गया, और ये हुआ क्या, तो ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं पॉलीअमाइड, और ये भी कैसा पॉलीमर हो गया बच्चों, वाटर निकला था, इन दोनों को जोड़े थे वाटर निकला था, तो ये भी क्या हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। 14 आओ, 14 मैंने लिखा CONH, दिस। इस कंपाउंड को याद करोगे तो पढ़ाया हूं मैं, याद आ जाएगा, कैप्रोलैक्टम, कॉमन नेम था कैप्रोलैक्टम, तो लिख दिया कॉमन नेम कैप्रोलैक्टम। यह कैसे बना था याद आ रहा है कुछ, इस रिएक्शन को पढ़े थे हम लोग, ऑक्जाइम को एसिड के प्रेजेंस में हीट किए थे, ऑक्जाइम बनता था अल्डिहाइड कीटोन को NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराने पे। यहाँ पे ये लिख दे रहा हूं, जैसे देखो ये साइक्लोहेक्सानोन था प्लस NH2OH, तो यही वाटर निकल गया था और यहां से बन गया था ये ऑक्जाइम, डबल बॉन्ड NOH, यही ऑक्जाइम बना था, और अब इसका बेकमैन रीअरेंजमेंट कराते थे। यह रिएक्शन देखना पढ़ाया हुआ है, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते थे, तो यही बनता था हमको कैप्रोलैक्टम। तो इस क्वेश्चन को यहां, हाँ तो
हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है। तो आपको फिर से एक बार पूरा प्रोसेस रिकॉल किया कि पहले ये कीटोन था साइक्लोहेक्सानोन हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट किया अंडर एसिडिक कंडीशन, माइल्ड एसिडिक कंडीशन होता था, pH 4 to 5। यहाँ से ये ऑक्जाइम बना और इसी ऑक्जाइम को एसिड के साथ हीट कर दिया तो बेकमैन रीअरेंजमेंट, यहाँ जो रिएक्शन होता था बेकमैन रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट ये कैप्रोलैक्टम बनता था। तो इसलिए बतलाया कि आईटी वगैरह में यहाँ से भी आपको स्टार्ट कर सकता है, मतलब यहाँ से इसको ए कर देगा, ए करके हीट करेगा, इसको बी कर देगा, बी करके इसका हाइड्रोलिसिस और पॉलीमराइजेशन करेगा। तो अब इस पे क्या करता, पहले हाइड्रोलिसिस, वाटर दिया हुआ है तो वाटर फॉर व्हाट, हाइड्रोलिसिस, और पॉलीमराइजेशन यहाँ कर दिया, पॉलीमराइजेशन। तो हाइड्रोलिसिस होता है, ये एन मॉलिक्यूल लिया, बहुत सारा मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोलिसिस होता तो एसिड डेरिवेटिव था, यहाँ क्या आता बच्चों OH, और यहाँ क्या आता है H, मतलब आपके पास हो जाता COOH और NH2, राइट। यहाँ COOH हो जाता है, यहाँ NH2 हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता। और अब COOH और NH2, एक का OH और दूसरे का NH2 का H, तो CONH। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बस यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लेना, यहाँ CO छोड़ दो, CO। अब देखो कितना CH2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स CH2 लिख दो, CH2 होल 5 एंड देन NH, बस वही उतार लो, होल एन कर दो, ये आपका हो गया नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, तो ये भी फाइबर हुआ। अब नाइलॉन 6 में ये 6 भी कुछ बतला रहा है, 6 ये बतला रहा है कि इसका जो मोनोमर है इसमें कार्बन की संख्या 6 है, ये एक कार्बन और बाकी 5 CH2, 1 2 3 4 5, तो 6 कार्बन था, दैट्स वाई द नेम इज नाइलॉन 6। अब इसी यूनिट को यहां रखो तो बच्चों, तो यहां रखोगे तो NH के बाद फिर क्या लिंक होगा, यहाँ CO, तो NHCO क्या हो गया, अमाइड, तो यह भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो पॉलीअमाइड, तो यह भी पॉलीअमाइड है। और कैसा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। चूंकि तुम्हारे दो तरह के फंक्शनल ग्रुप आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, और मोनोमर में दो तरह का फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। इतनी बात सीख गए आप। वो 15 लो, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसके दो मोनोमर्स हुए, एक मोनोमर मेलामिन हुआ और दूसरा मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड हुआ, राइट। अब मेलामिन का देखो स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 6 मेंबर का रिंग है, 3 नाइट्रोजन्स हैं, बाकी 1 2 3 कार्बन हो गए तुम्हारे, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, राइट। और हर कार्बन पे एक एक NH2 है, तो यहां एक NH2 जोड़ लो, सिमिलरली यहां भी NH2 जोड़ लो, यहां भी NH2 जोड़ लो, रिंग के सभी कार्बन पे एक एक NH2 है, तो यही मेलामिन का स्ट्रक्चर हो गया। वंस IIT में एक सीधा क्वेश्चन पूछा
कि मेलामिन में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर्स हैं। तो यहां एक है, 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 यहां एक है। ठीक है, तो 6 लोन पेयर्स। अब देखो और बात मैं बता दूं, यहां जो लोन पेयर है, यहां जो लोन पेयर है, और यहां जो लोन पेयर है, ये देखो, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड। सिमिलरली ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड। तो इन तीनों ही NH2 के जो लोन पेयर्स हैं वो तो कंजुगेटेड हैं, रिजोनेंस में भाग ले रहे हैं, लेकिन रिंग वाला जो तीनों नाइट्रोजन्स है, इसका लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मेलामिन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे कितने लोकलाइज्ड लोन पेयर्स। तो 1 2 3, राइट। तो यह सवाल सीधा मेलामिन के स्ट्रक्चर से पूछ दिया गया, और यह स्ट्रक्चर याद है तो आप आंसर कर लोगे इसके क्वेश्चन को। प्लस दूसरा पॉलीमर फॉर्मल्डिहाइड, तो इससे तो परिचित हो ही, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब यही आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये वो H होगा, और यहां से एक प्लस आएगा तो H निकल जाएगा। तो NH और उसमें जोड़ दोगे CH2OH, तो ये प्रोडक्ट मिला NNN, this NH2OH, नहीं NHCH2OH, NHCH2OH, ये आया, अटैक किया, ये खुला, तो प्लस आया था, H प्लस एक निकल गया, NHCH2OH। बाकी यहां NH2 था, यहां भी NH2 था, NH2, तो इसको कहते हैं रेजिन इंटरमीडिएट, यही इंटरमीडिएट मिला, INT डॉट, रेजिन इंटरमीडिएट। अब इसी का पॉलीमेराइजेशन होता है, पॉलीमेराइजेशन। तो यहां से देखो, पॉलीमेराइजेशन जब हुआ तो N दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, NHCH2, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, NH लिख दो, NH2 था ना, एक H हटा दो, NH, यहां भी NH लिख दो, NH, और यही होलेन कर दो। यहां भी फ्री वैलेंसी है बच्चों, एक H हटाया हुआ है NH2 का, यही हो गया मेलामिन, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, राइट। 16 आइए, बेकेलाइट, बेकेलाइट, तो इसका मोनोमर हुआ फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो लिख दिया फेनॉल हो गया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। एसिड और बेस कुछ भी डाल देते, H प्लस फॉर एसिड और OH माइनस फॉर बेस, तो ये रिएक्ट करेगा, और जैसा कि ये ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टर था, तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ऐड होगा। तो पहला ये लिख लो OH CH2OH, इस ग्रुप को देखो CH2OH है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो इसको पढ़ सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, या 1,2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये 2 पे आया है, तो इस ग्रुप का नाम हुआ हाइड्रोक्सी मिथाइल।
तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। अब ऑर्थो पैरा दोनों पे जोड़ दो, मिक्सचर मिलेगा, OH रहेगा, CH2OH, CH2OH, तीनों पोजीशन दोनों ऑर्थो और पारा पे जोड़ दो, OH, CH2OH, 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 राइट। अब इसी का n मॉलिक्यूल लेते हैं, n molecules of this, OH CH2OH। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल्स को लिया गया, तो इससे मिल जाता है आपको this CH2 CH2, दिस, यही आगे चलता जाएगा। फ्री वैलेंसी यहां दिखाया है, यहां भी दिखाया है, मतलब यही यूनिट बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको पढ़ते हैं बच्चों नोवोलैक, दिस इज नोवोलैक, और यही नोवोलैक यहां लिख दो फॉर्मल्डिहाइड प्लस नोवोलैक, इसी को हीट कर देते हैं। ये नोवोलैक लिख दिया, ये क्या लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको हीट कर दोगे तो यहां से मिल जाता है बेकेलाइट, जिसके स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं दिस OH CH2 OH, CH2 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 OH CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 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 OH। ये देखो ये क्रॉस लिंकिंग, ये जो CH2 आया है फॉर्मल्डिहाइड से आया और यहाँ क्या हुआ है क्रॉस लिंकिंग,
बेकेलाइट को आप कहते थे क्रॉस लिंक पॉलीमर, तो यही आपका हो गया बेकेलाइट। दिस इज बेकेलाइट। बेकेलाइट थोड़ा सा इसको ये टेढ़ा लग रहा है, सेम लाइन में दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग ये करो कि इसी को नीचे कर देते हैं, तब ये सीधा दिखने लगेगा। तो ऐसा कर दिया, ये OH CH2 CH2 OH और यहाँ CH2 कर दिया, फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी फ्री वैलेंसी, तो यही क्या हो गया बच्चों, बेकेलाइट। मतलब इतना सारा बात नहीं भी याद है तो आप ये याद रखना कि मोनोमर इसका क्या क्या है, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इंटरमीडिएट क्या बनता है, नोवोलैक। नोवोलैक का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, राइट। अब ये आ जाओ 16 17 होगा ना, शायद 17 होगा। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया का स्ट्रक्चर आपको लिखना आता होगा, CO NH2 NH2, यही यूरिया हो गया, प्लस फॉर्मल्डिहाइड आपका हो गया, दोनों NN मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमेराइजेशन करा लीजिए, वो पॉलीमेराइजेशन, तो यहां से मिल गया NH, एक H हटा दीजिए NH2 का, NH और CH2 होल एन कर दीजिए, यही हो गया आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नेक्स्ट अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करेंगे। बायोडिग्रेडेबल बोलने का मतलब हुआ कि जो नेचर में खुद जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं और एनवायरमेंट के लिए कोई हैजार्ड या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हो, तो ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर में इटसेल्फ जल्दी डिकम्पोज हो जाए उनको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो आइए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आजकल इन्हीं को पूछते रहते हैं। बस दो हैं, तो फर्स्ट हुआ आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट 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 CO बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट वैलेरेट। शॉर्ट नेम बहुत पॉपुलर होगा, कैपिटल में PHBV PHBV PHBV, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉलीमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचपी भी देखो, मोनोमर का नाम यहां लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड है। अब जरा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की या सिंपली कहो कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेम्स याद करो। एक कार्बन के एसिड का नाम था फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड तो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड, और 4 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड, 5 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड। तो नेवर फॉरगेट, उस समय भी बतलाए थे नोमेनक्लेचर के टाइम में। ब्यूटाइरिक एसिड 4 कार्बन, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन, कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन, राइट। तो इसका मैं स्ट्रक्चर अब यहां से लिख के दिखाता हूं। ब्यूटाइरेट है मतलब ब्यूटाइरिक एसिड है, CCCC COOH, ब्यूटाइरिक एसिड हो गया। क्या लिखा हुआ है? बीटा पे हाइड्रोक्सी है, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा पे क्या दे देना था? OH। ऐसे आप भूलेंगे नहीं, चीजों को जब समझे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया यही तुम्हारा बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड प्लस दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन का एसिड। तो पहले 5 कार्बन का एसिड लिख दिया, तो ये 5 कार्बन एसिड हो गया। बीटा पे हाइड्रोक्सी है, अल्फा बीटा, तो यहां बीटा पे क्या लिख दिया? हाइड्रोक्सी। ये हो गया CH3 CH2 CH CH2 COH। इसका नाम नीचे लिख दो, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, राइट। अब देखो बच्चों, अब यही रिएक्शन हुआ तो OH है और COOH है। OH और COOH रिएक्ट करके वाटर निकालेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? एस्टर। तो इसको लिखो CH, नीचे लिख देता हूं CHO डैश। इस CH से देखो क्या लिंक है? मिथाइल, तो यहां मिथाइल जोड़ दो CH3। अब देखो बाकी क्या लिंक है? CH2 और नेक्स्ट COOH, तो COOH से क्या निकाल लोगे? OH, तो ये हो गया CO। अब आओ, यहां से OH यहां से H, तो इस O को यहां जोड़ो O, और O किस कार्बन से जुड़ा है? इससे CH से। CH पे ये ग्रुप लिंक है, इसको जोड़ दो नीचे, CH2 CH3 या C2H5 भी लिख सकता था, इथाइल ग्रुप था। और अब यहां तक तो लिखा गया, ये CH लिखा गया, O से CH लिंक था और CH से C2H5 लिंक था। अब क्या बचा? CH2 COOH, तो CH2 लिख दिया और COOH का OH हटा के O कर दिया, इसी का कर दिया होल N। यही हो गया तुम्हारा PHBV, PHBV, राइट। तो लिखना भी सिखाया। और देख सकते हो पहली बात यह कि 2 डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हैं, तो कोपॉलीमर हुआ और कंडेंसेशन पॉलीमर ही हुआ, क्योंकि 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अल्कोहल भी, तो कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। तीसरी बात कि कैसा हुआ ये, तो देखो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया? COOR,
और यही तो रिपीट करेगा। फिर इस यूनिट को लाके यहाँ पे जोड़ोगे तो फिर तो यहाँ CO है और ये ला करके यहाँ जोड़ोगे तो COOR हो जाएगा। तो पॉलीएस्टर हुआ, पॉलीएस्टर। तो क्या क्या बताए, कोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, एज वेल एज पॉलीएस्टर, राइट। नेक्स्ट दूसरा, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो इसके मोनोमर्स देखो, NH2CH2COOH। इसको याद करोगे तो याद आएगा, पहला एमिनो एसिड था, पहला अल्फा एमिनो एसिड, एंड इट्स नेम इज ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन प्लस नेक्स्ट है एमिनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड मीन्स 6 कार्बन, ये एमीन छठवें कार्बन पे, ये पहला कार्बन, नेक्स्ट 5, तो 1 + 5 6, छठे कार्बन से NH2 लिंक्ड है। तो इसी को पढ़ोगे एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ये मोनोमर्स हो गए। अब इसका पॉलीमर, मतलब N मॉलिक्यूल ये है, N मॉलिक्यूल ये है, तो पॉलीमराइजेशन हुआ और इसका पॉलीमर लिखना है। तो देखो NH का क्या निकलेगा, H, और COOH का OH। तो यहां लिखो NH CH2 CO, देन यहां से OH निकाल दिए, यहां से H निकाल दिए, NH CH2 होल 5 CO, C डबल बॉन्ड O, राइट। इसी का क्या कर दोगे, होल N, होल N। तो यही हो गया तुम्हारा नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। तो मोनोमर को कभी नहीं भूलना, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड। पॉलीमर लिख के दिखाया, ये देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, अमाइड। अब फिर इसी यूनिट को ला करके यहां रखोगे, फिर अमाइड आएगा, तो अमाइड रिपीट करता चलेगा, तो पॉलीअमाइड हो गया। दूसरी बात कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होने के वजह से इसको क्या बोलोगे, कोपॉलीमर। तो यही दो PHB भी एंड दिस नाइलॉन टू नाइलॉन 6, ये दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नेवर फॉरगेट, जेई मेन में तो लगातार इधर कई सालों से इसी दो को पूछते आ रहा है ज्यादातर पेपर्स में। जेई मेन का तो अब 8-8 10-10 पेपर एक एक एग्जाम में हो रहा, तो और भी बाकी सब पूछ ही लेता है, बट इन दोनों को ज्यादा खास तौर पे पूछते चला जा रहा है। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना मेरे से संभव था, जितना कुछ इस लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने सीखा था, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में, द कंडीशन इजंट इजी फॉर वी गाइज। आंखें गीली हो जाती हैं और आंसू निकलने लगता है। उतना ही नहीं, लगता है कि मेंटली एक्सटिंक्ट पीपुल हो गए हैं। बट जितना फिर भी पूरे श्रद्धा और ईमानदारी से जो बरसों के अनुभव से मैंने सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को,
वो पूरे श्रद्धा और पूरी डेडिकेशन से मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है। होप कि आप इन चीजों को करके 100% बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। और सर्टेनली अगर आप अपने क्लास नोट को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स और एवरीथिंग व्हाट इज नीडेड फॉर कंपटीशन एंड एनी एग्जाम्स को किया हूं मैं, और उम्मीद करूंगा कि आप उसको अच्छे से करेंगे। जैसे ही आपका वो अच्छे से हो जाएगा तो ऑलमोस्ट इट विल बी गारंटी दैट you won't lose a single marks regarding this subject। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।